हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्रप्रकाश दुर्वे। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं BNSS चैप्टर 17, जैसे कि अभी तक के हमने 1 से 16 तक के चैप्टर को याद किए। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम सीधे इनमें सेक्शन इंक्लूड करके हम सेक्शन याद करेंगे और धीरे धीरे हमें पूरा BNSS बहुत अच्छे से याद रहेगा स्टोरी की तरह। तो आइए मेरे साथ याद करिए। अध्याय 17 16 तक के हमने याद कर लिया कि परिवाद आता है तो हम परिवाद सही व्यक्ति को, सही जज को दे देते हैं। और अगर सक्षम नहीं है तो सही जज को दे देते हैं और मुतवली हो सकती है और ये परिवाद को खारिज किया जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद अब संज्ञान ले लिए है FIR माध्यम से या परिवाद माध्यम से। अब कार्रवाई शुरू होने होगी। अब कार्रवाई शुरू होती है अध्याय 17 में। 17 में क्या होता है? आदेशिकाएँ जारी करती है। आदेशिकाएँ ये जारी करती, जैसे ये हमने अध्याय 6 और 7 में पढ़े। तो ये आदेशिकाएँ ये होती है जो अध्याय 6 और 7 में पढ़े हमने। 17 कहती है आदेशिका जारी करो। और कई बार खुद अभियुक्त को स्वयं को उपस्थित होने में छूट देते। छोटे अपराधों में समन निकाला जा सकता है। फिर अगर मामला बड़ा है तो सेशन कोर्ट को दस्तावेज सुपुर्द कर देंगे। और अगर अन्वेषण और परिवाद दोनों चल रहा है तो पहले अन्वेषण होने देंगे। तो अध्याय 17 पे हमने देखे कि कार्रवाई प्रारंभ कैसे होती है। ठीक है, अध्याय 17 में कैसे प्रारंभ होती है कि आदेशिकाएँ जारी कर सकता है, जो अध्याय 6 और 7 में हमने याद करे। फिर उसके बाद जो अभियुक्त है उसको हाजिर होने से छूट दे सकते हैं कि बार बार वो स्वयं ना हाजिर हो सके, उसका वकील हाजिर होगा तो भी चल जाएगा। छोटे मामलों में समन मामला चल सकता है। फिर उसके बाद मामला कहाँ सेशन कोर्ट को सुपुर्द किया जा सकता है। पुलिस अन्वेषण और परिवाद दोनों अगर मामला चल रहा है तो पुलिस अन्वेषण करने दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमने अध्याय 17 याद करें। फिर इसके बाद अध्याय 18 बात करता है आरोप से संबंधित। अब सब जब आदेशिकाएँ पूरे हो जाते, कोई आ जाता है, अभियुक्त को सुन लिया जाता है तो आरोप तय किए जाते हैं। आरोप के अंतर्वस्तु होगा। आरोप में क्या क्या होगा? समन, आरोप में कौन कौन सी धारा लगा रहे, उसका अर्थ, गलत होने पर उसका प्रभाव क्या होगा, उस आरोप को परिवर्तित किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है और दो आरोपों को जोड़ सकते हैं। तो क्या क्या आरोप के साथ किया जा सकता है? आरोप का अंतर्वस्तु कि आरोप में क्या क्या होना चाहिए, समय रहेगा, उसका अर्थ रहेगा, गलत होने पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसको परिवर्तित कर देंगे गलत होने पर। और पूरे गलत हो गया तो पुनः बनाया जाएगा और संयोजन भी किया जा सकता है। फिर चालू होता है ट्रायल। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल चलता अध्याय 19 में। फिर इसके बाद चलता वारंट ट्रायल 20 में, समन ट्रायल 21 में और संक्षिप्त ट्रायल 22 में। तो इस प्रकार हमें अध्याय 17 से 22 तक याद हो गया। एक बार फिर से याद करेंगे। कार्रवाई का प्रारंभ करना, आदेशिकाएँ जारी किया जाता है 17 में। फिर आदेशिकाएँ जारी किया जाता है। फिर उसके बाद मामला अगर जैसे अभियुक्त को बार बार आना होता है तो उसको छूट दे सकते हैं कि तुम्हारा वकील ही आ सकता है। और उसके बाद छोटे अपराध में समन मामला हो सकता है। और फिर सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर सकते हैं। और अन्वेषण और परिवाद दोनों चल रहा है तो पहले अन्वेषण होने देंगे। फिर उसके बाद जब आरोप तय किया जाता है तो आरोप में अंतर्वस्तु देखा जाता है, इसका समय, इसका स्थान, अर्थ। फिर उसके बाद अगर गलत हो गया तो उसका प्रभाव क्या है, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर उसे क्या कर सकते हैं, उसको नया बनाया जा सकता है और उसके बाद संयोजन भी किया जा सकता है। फिर हमने ट्रायल पढ़े थे। ट्रायल मतलब होता है कि आगे पहले अभियुक्त बोलेगा, फिर उसके बाद परिवादी बोलेगा, फिर अभियुक्त बोलेगा, फिर यहाँ पे ट्रायल चलता है, बहस चलती है। तो ये ट्रायल में सब कुछ आता है। तो अध्याय 19 में हम याद करते हैं सेशन ट्रायल, अध्याय 20 में हम याद करते हैं वारंट ट्रायल और अध्याय 21 में समन ट्रायल और 22 में संक्षिप्त ट्रायल। और इसको हम अगले वीडियो में सेक्शन वाइज याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद होगा।
जब तक कि बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।